बच्चे क्या बनाया आपने ये? अरे श्री अन्न है। क्या? अच्छा, क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप इससे? श्री अन्न में प्रोटीन भरपूर, कमजोरी को करना दूर। यह वर्ष यूएन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ। पहले हमारे बड़े श्री अन्न से बनी चीजें खाते थे तो बीमारियों से दूर रहते थे। फिर उन्होंने अपना अनाज बचा और बीमारियों को दावत दी। श्री अन्न का महत्व ग्लूटेन रहित, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने वाला, वजन घटाने में सहायक, शुगर कंट्रोल करने वाला, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाला, आसानी से बचने वाला, दिमाग का विकास करने वाला, कैंसर का खतरा दूर करने वाला, गेहूं से ज्यादा मात्रा में विटामिन देने वाला, गेहूं और चावल से ज्यादा फाइबर देने वाला। मोटा अनाज खाना छोड़ा, बीमारी से नाता जोड़ा, दवाइयों के सहारे जीवन भूल गए पुरखों का अन्न। यदि खाओगे ज्वार, बाजरा, मक्का, नहीं लगेगा कभी बीमारी का धक्का। बनानी है मजबूत हड्डी, रागी खाओ, खेलो कबड्डी। श्री अन्न में प्रोटीन भरपूर, कमजोरी को करता दूर। सुखद स्वास्थ्य का यही आधार, करना होगा मोटे अनाज से प्यार। देश एक श्री अन्न एक। धन्यवाद सर। प्लीज इस QR कोड को स्कैन करके हमारे मॉडल को फीडबैक जरूर दें। कौन सा स्कूल से हैं आप? MCD प्राइमरी स्कूल की ऊर्जा 16 पैनल पे पड़ती है, तो 16 पैनल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, जिससे बिजली बनती है और बिजली से मोटर चलती है और मोटर ज़मीन के नीचे का पानी को सीधा खेतों में पहुंचाती है और इसके फायदे होते हैं। यह दूर-दराज के क्षेत्रों में सिंचाई का संभव बनाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल है, बिजली की आवश्यकता नहीं है, हीट कनेक्शन की भी आवश्यकता नहीं है। NPV Shambar Dairy Group is presenting a model based on energy production cum accident prevention. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश ने बहुत विकास कर लिया है, परंतु अभी भी इसके निचले स्तर पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर अभी भी काम किया जाना बाकी है। मैं जिस गांव में रहता हूं, वहां आज भी बिजली की बहुत समस्या है। इस मॉडल द्वारा हम नया व अनूठा तरीका बिजली उत्पादन का प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेल हमारे देश का सबसे बड़ा साधन है और ये हमारे देश के दूर दराज सभी गाँव व इलाकों तक जाती है। जब यह तेज गति से चलती है तो पास की सभी वस्तुएं एयर प्रेशर से उड़ने लगती है। इसी सिद्धांत से टरबाइन भी रेल की तेज गति से गुजरते ही घूमने लगेंगे, जिससे ऊर्जा का संचार होगा, जिसे हम इकट्ठा करके दूर दराज के इलाकों तक पहुँचा सकते हैं। रेलवे लाइनों पर वायर्स पहले ही बिछी होती हैं, हम उनका ही इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए कर सकते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि रेलवे ट्रैक पर जानवरों के आ जाने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए हम सेंसर अलार्म का यूज कर सकते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है, तो अगर कोई जानवर रेलवे ट्रैक पर होगा तो यह अलार्म बज उठेंगे, जिससे ट्रेन का ड्राइवर उठेंगे, जिससे ट्रेन का ड्राइवर व जानवर का मालिक ये जानवर भी
फ्रेंडली है सर। मॉडल अच्छा बनाया है। मोस्टली सारी चीज़ें सर इको फ्रेंडली, इसलिए नहीं दिखाया गया। यूज किया गया। नमस्कार। हाय हाय, ये जमाना ऐसे क्यों नहीं भगा देता? अरे किसे भगाना चाहते हो? प्लास्टिक को। क्यों? पर्यावरण के लिए प्लास्टिक है खतरनाक और हम फिर भी नहीं करते इसका विनाश। खाने में प्लास्टिक, पान में प्लास्टिक, बीमारियों की नई फैक्ट्री है प्लास्टिक, मौत का सामान है प्लास्टिक। अरे उदास में तो अब आ गया है बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक क्या है? बायोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो शाकाहारी तेल, मक्का स्टार्च, मटर स्टार्च आदि से बनाया जाता है। ये धरती को नुकसान नहीं पहुंचाता और सभी परिस्थितियों में खाद बनाने योग्य है। परंतु इसे बनाए कैसे? इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पानी, कॉर्न स्टार्च, विनेगर, ग्लिसरीन और फूड कलर। इन सबको मिलाकर धीमी आंच में 5 मिनट पकाए तो तैयार होएगा हमारा बायोप्लास्टिक। अरे ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर प्लास्टिक भगाना है, बायोप्लास्टिक अपनाना है, जीवन को बचाना है। से नो टू प्लास्टिक। सर इसका बनाने के लिए हमें 2.5 किलो आम के टुकड़े चाहिए और नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और सौंफ, कलौंजी, हल्दी के दाने और तेल चाहिए। ये हमें आम को मसाले के साथ मिक्स करना है। फिर हमें एक कांच का जार लेना है। फिर हमें आम को मसाले और तेल के साथ अच्छी तरह हाथों से मिक्स करना है। फिर हमें आम के अचार को परत बनाकर इसके खाने के फायदे क्या हैं? रखना है। खाने के फायदे ये कारवा है। पक्का घर सीमेंट, बदरपुर, लोड़ी, ईंट, लोहे से बनता है। और ये कच्चा घर बांस और लकड़ी से बना होता है। जमीन लीपने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। गोबर का इसलिए प्रयोग किया जाता है जो अपने एंड से कीड़े मकोड़े वो जो अंदर ना आ सके। और ये कारवा है, ये चलती फिरती गाड़ी है जो ये चलता फिरता घर है। इसके अंदर बहुत सारे हाउसेस होते हैं और इसके अंदर सारी सुविधा होती है। ये हमारा टेंट हाउस है। टेंट हाउस कैंपिंग के लिए लगाया जाता है। और ये स्टील हाउस है। ये स्टील हाउस बांस के बने होते हैं। तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे बाढ़ और बारिश का खतरा ज़्यादा होता है। अगर बारिश भी आती है इसमें रुकेगा नहीं, ये पूरे ढलान बन के पानी नीचे गिर जाएगा और ये ऊंचा उठा होता है। इग्लू बर्फीले इलाके में पाया जाता है और इसके अंदर रहने वाले लोगों का एक्सिमो कहा जाता है। और ये अंदर से गर्म भी होता है। क्या बनाए हैं आप? ये कौन सा स्कूल, क्या नाम है आपका? एमसी प्राइमरी जिंतपुर स्कूल। यह कचरा बर्तन है। गीला कचरा उसे कहा जाता है। इसे हम कंपोस्ट कर खाद बना सकते हैं। इसे जैविक कचरा भी कहा जाता है, जैसे फल व सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना। ये कौन से स्कूल के हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सबीना है। हमारे विद्यालय का नाम नगर निगम प्राथमिक बालिका विद्यालय सोन पार्क फर्स्ट है। हमारे मॉडल का नाम है पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। इसे दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाने के लिए लगभग 23 घंटे चक्कर का 4 सेकंड का वक्त लेती है, जिससे दिन और रात होती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की किरणों के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य की किरणों के सामने नहीं होता वहाँ रात होती है। जैसे भारत में सूर्य की किरणें हैं तो वहाँ दिन होगा और अमेरिका में रात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।
मेला का आयोजन किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा। तो आज हमारे नरेला जोन में या हमारे इस वार्ड में आज इस विज्ञान मेला का ऑर्गेनाइज़ किया गया है और पिछले 3 दिवसीय ये विज्ञान मेला चलता है। और यहाँ के जो हमारे लोकल पार्षद हैं दिनेश भारद्वाज जी और तमाम हमारे जोन के और पार्षद हैं आज हमारे साथ हैं, डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ हैं। और आज ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक जोन में जितने भी विज्ञान मेला का आयोजन हुआ है, नरेला जोन का जो विज्ञान मेला है सबसे बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ प्रोग्राम रहा है। और यहाँ के बच्चों ने एक सुंदर सोशल इश्यूज़ पे और अपने इंडिया के कल्चर पे बहुत अच्छी प्रस्तुति करी। और बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आज यहाँ पे पुरस्कार से निवाजा गया। और मैं आशा करती हूँ ऐसे ही शिक्षा विभाग आम आदमी पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में हम एक ऐसा एजुकेशन मॉडल देंगे जैसे दिल्ली सरकार में एक बेहतरीन मॉडल दिया है। और आने वाले समय में शिक्षा को हम उस ऊंचाइयों पे लेकर जाएंगे कि पूरे देश में याद रखा जाएगा कि एमसीडी स्कूल जो है जो प्राइमरी एजुकेशन देते हैं वहाँ पर भी ऐसे एक बेहतरीन एजुकेशन मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ के निगम पार्षद ने और स्थानीय लोगों ने भी आपके सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग रखी है, क्या वो भी मांग पूरी की जाएगी? जी देखिए, मैंने यहाँ पर डीसी साहब से बात करी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो नरेला और नजफगढ़ जोन से ही निकलते हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर पहले हम पूरा सर्वे करेंगे। अगर हमें दिखेगा एमसीडी की ज़मीन कुछ यहाँ पर होगी तो हम आने वाले टाइम में ज़रूर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की में बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया था, क्या एमसीडी के स्कूल में तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इनकी सुरक्षा के भी कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे? जी देखिए, अभी मैंने आपको बताऊं जब से हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की नगर निगम में आई है तब से बहुत सारे स्कूल्स में मैंने खुद जाकर विज़िट किया और वहाँ पर हमने पाया कि सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी है। तो हमारी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हर एमसीडी के स्कूल में, सफाई कर्मचारी हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उन सब की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। हर स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड होगा, पर हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाए। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा आपको हर नगर निगम के स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी और हाइजीन। तो इन सब चीज़ों का ख्याल में रखते हुए बच्चों की सिक्योरिटी का भी, टीचर्स का भी और जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं, दिल्ली की जनता है, सबकी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति उनको ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन नगर निगम का मॉडल अब आने वाले समय में पूरी दिल्ली की जनता को दिखेगा। थैंक यू। नरेला विधानसभा की जो यहाँ के पार्षद उपस्थित हैं और तमाम जोन से आए हुए सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को, डीडी मैडम को और सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले आप सब लोग बधाई का पात्र हैं। और आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक बहुत सारे जोन्स के विज्ञान मेला में मैं जा चुकी हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट विज्ञान मेला विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यू। आपकी डेकोरेशन की बात करें तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। और आप सबको मालूम है मैं खुद भी एजुकेशन बैकग्राउंड से रही हूँ, तो कभी भी कोई एजुकेशन का कोई प्रोग्राम होता है स्कूल का, कॉलेज का, मैं कभी मिस नहीं करती। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशली हमारी जिम्मेदारी है एमसीडी की प्राइमरी एजुकेशन की, जब बच्चों की नींव की बात होती है, बुनियाद की बात होती है, जो नींव को स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है। अब बच्चों को जो भी परफॉर्मेंस बच्चों ने की, खाली किताबी पढ़ाई से काम नहीं चल सकता बच्चों का, उनको अपना कल्चर सिखाना पड़ता है, संस्कृति सिखानी पड़ती है, मॉरल वैल्यूज सिखानी पड़ती है। और जो लास्ट अभी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मुझे लगता है सबसे बड़ा सोशल इशू है जो हमारे भारत देश में, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, महिला सशक्तिकरण का ज़माना है। और महिलाएं, बेटियां, मुझे लगता है अभी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बेशक वो एजुकेशन हो, साइंस हो, डॉक्टर की लाइन हो, मेडिकल लाइन हो, किसी भी क्षेत्र में। अब तो चांद पर भी गई और माउंट एवरेस्ट पे भी गई। तो बेटियां जो हैं, मुझे लगता है अब हर क्षेत्र में बेटों से ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। आप मानते हैं इस बात को? तो बहुत अच्छा लगा कि किताबी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ के जो टीचर्स हैं हमारे एमसीडी के, बच्चों को अपने कल्चर, रिच कल्चर को सिखा रहे हैं, सोशल इश्यूज़ पर सिखा रहे हैं। और साथ ही मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो हमारी प्रिंसिपल मैडम है सोनिया कालरा जी। वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, आपकी लीडरशिप में बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छा स्कूल मैनेज हो रहा है। और जैसे कि दिनेश भाई ने कहा, बार बार वो मुझे बहन बहन बुलाते हैं। मैं आपको बता दूं, वो मुझे बहन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनका और मेरा गोत्र सेम है, इसीलिए मुझे अपनी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। और
और दिनेश भाई के साथ एक भाई जैसा रिश्ता है। और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ का जो हमारा लोकल पार्षद है वो अर्जुना अवॉर्डी है, जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया बाहर जाकर, और वो भी पाकिस्तान में जाकर। और सबसे अच्छी नरेला और नजफगढ़ के जोन की बात जब मैं स्कूल की करती हूँ, या सबसे अच्छी बात है यहाँ से सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन और सबसे बेहतरीन टीचर्स निकल कर आते हैं, जिन्होंने दिन रात लगाकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने सबसे दिल से काम करते हैं। और मुझे लगता है टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है सबसे नोबल और सबसे दिल से काम करने वाला। मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाती रही हूँ, तो मुझे मालूम है कैसा लगता है जब टीचर्स के बच्चे स्टूडेंट्स जब आगे बढ़ते हैं। जैसे दिनेश भाई ने कहा, वो खुद स्कूल से पढ़े हुए हैं, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अभी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे जितने भी एमसीडी के प्रिंसिपल्स हैं उनको आईएम ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए हमने अपनी पॉलिसी की शुरुआत कर दी है। और हमारा पहला बैच आईएम इंदौर गया था और दूसरा बैच हमारा गया था केरला कोईकोडे। मैं आपको बताऊं, मैं खुद आईएम कोईकोडे से पढ़ी हूँ, और जब मैं काउंसलर बनी और मेरे को मेयर नॉमिनेट किया गया तो वहाँ के प्रोफेसर्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि दैट वी आर सो प्राउड कि आज हमारी स्टूडेंट दिल्ली की मेयर बनी है। तो अब वैसा ही हम लोग भी देखना चाहते हैं कि हमें भी एक प्राउड फीलिंग आए कि हमारे एमसीडी की प्रिंसिपल आईएम में जाकर ट्रेनिंग ले रही हैं। और आईएम जो है हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो पढ़ाई वहाँ होती है वो पूरे इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं होती। तो हम लोगों के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। और आने वाले टाइम में यहाँ पर टीचर्स और स्कूल इंचार्ज बिल्कुल नाराज ना हो, आने वाले टाइम में हम उनके लिए भी ऐसी पॉलिसी लाने वाले हैं। हमने प्रिंसिपल से शुरुआत करी, और अभी कुछ ही दिन पहले मुझे ये भी पता लगा कि हमारे एमसीडी के 12 ऐसे टीचर्स हैं जो नेशनल अवॉर्डी हैं, और हमारी प्रिंसिपल मैडम इज़ वन ऑफ देम। तो वो भी बहुत प्राउड फीलिंग है। और मैंने सीएम साहब से बात करके और डायरेक्टर साहब से बात करके हम लोग इन 12 नेशनल अवॉर्डी टीचर्स के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, ताकि एमसीडी को भी रिकॉग्निशन मिले कहीं ना कहीं। आप लोग इतना दिन रात मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हो, एक एक परफॉर्मेंस में कितनी एफर्ट लगती है, एज ए टीचर मुझसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। जो एफर्ट्स और हार्डवर्क आप डालते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, कोई और प्रोफेशन में कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी 10 गारंटी दी थी। उसमें से पहली गारंटी हमारी थी कि 1 तारीख को वेतन मिलेगी। मुझे लगता है पिछले 2 महीने से आप सबके अकाउंट में 1 तारीख को आपकी सैलरी मिल रही है, और ये हम अपना वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही धीरे धीरे जो नगर निगम है, हमेशा से फंड्स की शॉर्टेज रही, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो अब दिल्ली गवर्नमेंट में भी आम आदमी पार्टी है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। तो हम अपने वो वादे सब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश भी ये जारी है हमारी कि एमसीडी में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़े, ताकि ना कि सिर्फ हमें दिल्ली की जनता के लिए हमने जो वादे करे हैं पूरे करने हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एमसीडी के, उनकी प्रति भी हमारी जो जिम्मेदारी है वो बनती है। और दूसरी जो हमने वादा किया था एम्प्लॉयज़ को पक्का करने का, तो उसका भी हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अभी हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया था स्टेडियम में, त्यागराज स्टेडियम में, वहाँ पर हमने सफाई कर्मचारियों को भी पक्का करने की प्रक्रिया शुरू करी। और जैसे टीचर्स हमारे लिए रीढ़ की हड्डी हैं, वैसे ही सफाई कर्मचारी जो हैं वो एमसीडी के, वो भी बहुत बड़ी हमारी बैकबोन है, क्योंकि नगर निगम का सबसे बड़ा काम है क्लीनिनेस, साफ सफाई। तो उनके लिए भी हमने शुरुआत कर दी है। और अब जो तीसरी हमने जो हमारा मेगा सफाई अभियान की जो शुरुआत हो चुकी है, उस पर भी हमारा एक एक काउंसलर और एक एक एमएलए और तमाम हमारे अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, जोन में जितने भी 12 के 12 हैं, सब दिन रात करके हम दिल्ली को साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हमारी गवर्नमेंट अब जब एमसीडी में आ चुकी है, तो मैं बहुत सारे स्कूल में मैंने विजिट किया और पाया यहाँ पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ठीक हैं, पर मैक्सिमम जो हमारे स्कूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बिल्डिंग की बदहाली है, सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स नहीं है, सैनिटेशन वर्कर्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो पूरी पॉलिसी है एमसीडी के हर स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड्स की, सैनिटेशन वर्कर्स की और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की वो पूरी तरह से फाइल और हमारी पॉलिसी रेडी है।
पर बस इंतज़ार है हमारी स्टैंडिंग कमेटी का। जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा तो हर स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, सैनिटेशन वर्कर भी होंगे और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी और हाइजीन। और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि टीचर्स का आधा समय अगर एडमिन के काम में निकल जाएगा तो वो उससे टीचिंग बड़ी इफेक्ट होगी, पढ़ाने में टाइम जो है वो नहीं दे पाएंगी जितना समय उनको देना चाहिए। तो आपके जितने भी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की, एम्प्लॉयज़ की, अधिकारियों की, दिल्ली की जनता की, आम आदमी पार्टी निरंतर उन सब चीज़ों पर काम कर रही है जिससे दिल्ली की जनता को एक बेहतरीन नगर निगम का मॉडल मिल सके और वो हर काम हो सके जो पिछले कितने सालों में नहीं हुआ। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऐसे ही अच्छी तरह पढ़ाते रहिए और जब भी ज़रूरत हो, प्रिंसिपल हो या टीचर हो, आप आके मुझे लंच के बाद कभी भी ऑफिस में मिल सकते हैं। देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट फॉर एनीवन। आप लोग आइए, कोई दिक्कत परेशानी हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अध्यक्ष बने हैं उसके लिए भी इस मंच से इनको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय दिनेश जी। सभी यहाँ पर मेरे परिवार के सदस्यगण, प्यारे बच्चों, मेरी बाखनेर भूमि में आप लोगों ने चार चांद लगाए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान दिल्ली की मेयर, हमारी छोटी बहन और निगम पार्षद सविता खत्री, मुकेश और नया मिश्रा जी, दीप भाई, कमल भाई, सुरेश जी, अनिल खत्री जी, ईश्वर जी, हरिचंद खत्री जी, मेरे साथ खेले मेरे प्रिंसिपल बड़े स्कूल से, और आदरणीय सभी मंच पर विराजमान टीचरगण और सभी मेरे सामने बैठे हुए गुरु के मान सम्मान के योग्य टीचरगण। मैं जब इस स्कूल में पढ़ता था तो टीचरों से डरता था। जिस पीटीआई को मैंने अवार्ड दिया इस स्कूल से, उन्होंने मेरे को खेलना सिखाया यहाँ जब मैं 5वीं में पढ़ता था। हर माँ बाप का एक सपना होता है, हर हिंदुस्तानी का एक सपना होता है कि वो देश में, भारत जैसे देश में जन्म ले और कुछ नाम रोशन करके जाए। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा पढ़े लिखे, IAS IPS बने, खिलाड़ी बने। हमारे डीसी साहब ने एक ऐसा काम किया है कि वो बधाई के पात्र नहीं, वो जिएंगे हजारों साल। जिन्होंने इतना अच्छा काम किया इस जोन में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो सफाई अभियान वालों कर्मचारियों के लिए उन्होंने किया है। 20-25 साल से भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया इनको लिए, लेकिन उन्होंने ऐसी जीवनी उनकी बनाई है, क्योंकि इंसान जन्म लेता है तो एमसीडी से जुड़ जाता है और देश छोड़ के जाता है जब भी एमसीडी से जुड़ जाता है। ये नगर निगम का एक जीवन दान है। जब जन्म लेता है तो उसका पहचान एमसीडी से जाती है और जब देश छोड़ के जाता है तो जब भी पहचान एमसीडी से। तो जितने भी स्टाफ के टीचर यहाँ पर आए थे, 1 हफ्ते से आप लगे हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आप लोग बागनेर भूमि पर आए, इस बागनेर भूमि से मेरे साथ मैं आपको बता दूं, जब मैं हिंदुस्तान की टीम का कप्तान बना और फाइनल में पाकिस्तान को हरा के आया, तो एक मेरे पत्रकार ने मेरे से पूछा कि आप कौन सी जगह के रहने वाले हो। मैंने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी बागनेर। इस भूमि से जो भी टीचर, खिलाड़ी, जिन्होंने भी दिल से काम किया है, इस देश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक तक काम किया, मेडल लेके आए। और जो मैडम मैं कल हाउस में बोल रहा था, इसीलिए आपको याद दिला रहा हूँ इस मंच से, कि इस दिल्ली में या इस देश में एक ओनली फुटबॉल गेम नहीं है। आपने देखा होगा इस जोन में कितने मेडल मिले, शायद पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेंगे। ये जोन इन टीचरों की मेहनत है। और खेल तो एक ऐसा है जो हर नागरिक खेलता है। जो ग्रामीण खेल थे, गिल्ली डंडा था, झूल झूलते थे, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, कबड्डी है, रेसलिंग है, वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है। इस गांव का हर खिलाड़ी इंटरनेशनल है। जो मैंने कहा आपको लिए इंटरनेशनल कोच है इस गांव में।
लेकिन एक दुर्भाग्य है, इस गांव में, इस नरेला विधानसभा में कोई स्टेडियम नहीं है। हम आपसे अपील करते हैं क्योंकि ये आज पुरस्कार भी है, विज्ञान भी, आप एक स्टेडियम इस नरेला विधानसभा में होना चाहिए। और ये प्रोग्राम जो आज हम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम भी हमारा कहीं एसी हॉल में होना चाहिए। हमारे एमसीडी के 10-12 स्टेडियम है, जो पूरी दिल्ली में एक मैसेज आए कि जोन वाइज तो करें, जो जोन वाइज में जो टीचर फर्स्ट आए हैं उनमें भी कंपटीशन हो, उन बच्चों में भी कंपटीशन हो, और एक पूरी दिल्ली का एक कंपटीशन हो। और इस काम को ओनली अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उसकी सरकार कर सकती है। आपके बीच में जब मैडम ने कहा कि मेयर साहब आ जाएंगी, माँ मेयर साहब को तो आप 1 घंटे पहले कहोगे जब भी बाकनेर में आ जाएंगे, क्योंकि हमारी बहन है। अभी एक रक्षाबंधन गया है, बहन लड़ सकती है, मिट सकती है, सासू से लड़ सकती है, अपने पति से लड़ सकती है, लेकिन भाई के पास जरूर जाएगी पोंची बांधने के लिए। रात को गए ना सभी, तो मैडम आपने इधर गांव भूमि में कदम रखे हैं, ये याद रखना। आपको आज तो मेयर बनी है, आने वाले टाइम पे आप मंत्री बनेंगे और एमपी भी बनेंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगी। आप लोगों ने जो मैम को, सफाई कर्मचारियों को जो मान और सम्मान दिया है, जो हमारे टीचरों को मान सम्मान दिया है, जब मेडल मिल रहे थे तो मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी एक मेडल ट्रॉफी ले लूं, क्योंकि बचपन से ट्रॉफी इकट्ठी करी है। मैं भी चाह रहा था कि मेरे साहब मेरे को भी कह दे ले लो, मेरा भी सौभाग्य हो जाए, मेयर ने मुझे दिया। लेकिन हमारा तो भाई बहन का नाता है, सारी उम्र हमने तो देना है। वही भाई भगवान के रूप में होता है बहन के लिए, जो जिंदगी भर देता है। और वो बाप सबसे भाग्यशाली होता है जो कन्यादान करता है। जो कन्यादान नहीं करता उस पिता को मुक्ति भी नहीं मिलती। जो इन मेरी प्यारी बहनों ने, बेटियों ने जो किया है, ये सच है। इस सच को लड़ाई महिला ही लड़ सकती है। सभी टीचरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाला। सभी गुरु मैडमों के, टीचरों के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सभी गुरु का आशीर्वाद लेकर पहुँचा हूँ। पता नहीं मेरे इस जीवन में कितने एमसीडी, फिर सीनियर स्कूल, फिर डिपार्टमेंट, फिर इंडिया कैंप, फिर उससे इंटरनेशनल में अलग अलग कोचेज मिलते रहे, उनको भी नमन करता हूँ। और आपसे एक छोटी सी बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपका मंच के माध्यम से, कि आप हिंदुस्तान के वो करीम हैं जो आने वाले हिंदुस्तान की करीम को आप सुधार सकते हैं। माँ बाप तो जन्म दे देता है, लेकिन शिक्षा गुरु ही देता है। तो आप गुरु के आदर हैं, सम्मान है। कि स्कूलों में वो बच्चे आते हैं जो माँ बाप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। प्राइवेट स्कूल में भी आप लोगों के टीचर लगे हुए, आपकी फैमिली से लगे हुए, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे दिल्ली सरकार के स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुधारे हैं, ऐसे ही हम वादा करते हैं इस मंच से एमसीडी के स्कूल भी सुधरेंगे। और आप लोगों ने अच्छी भली बात ही देखा होगा, 1 तारीख को सैलरी आई है, 13 साल बाद पहली बार सैलरी आई 1 तारीख को। तो ऐसे ही आप काम करते रहिए, आपका हर महीने की तनख्वाह 1 तारीख को आती रहेगी। और पूरे स्टाफ को और जो कर्मचारी इस फंक्शन में लगे हुए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपको आश्वासन दिलाता हूं मेयर साहब की तरफ से भी, अपने डीसी साहब की तरफ से भी और डीएम साहब की तरफ से भी। एक मैडम, मैंने कल हाउस में एक और बोला था कि जोन के अंदर डीएम को ही पावर होनी चाहिए ट्रांसफर करने की। हमारी माताएं बहनें बहुत दूर से आती हैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, उसका भी ऑनलाइन है। इनको डीएम साहब कर दें, जिसकी कोई तकलीफ है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर ज़्यादा एमसीडी में है, तकलीफ होती है, 30-40 किलोमीटर से आते हैं और फिर 30-40 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितने भी यहाँ पर टीचर आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में हम एमसीडी के जितने भी स्पोर्ट्समैन टीचर हैं और जितनी स्पोर्ट्समैन टीचर रही हैं उनका हम तालकटोरा में जल्द ही टाइम लेंगे सीएम साहब का। और आप लोग की जो एमसीडी में खेल कूद की प्रतियोगिता नहीं चल रही उसको चालू कराएंगे,
और आप लोगों से एक वादा करते हैं कि जब नींव मजबूत होगी तो हिंदुस्तान के लिए मेडल आएंगे, जब नींव कमजोर होगी तो मेडल भी बहुत कम आएंगे। एमसीडी से नींव है हमारी, जब हम घर बनाते हैं तो नींव मजबूत भरते हैं। एमसीडी से हम खिलाड़ी निकालेंगे तो बड़े स्कूल में जाएंगे, दिल्ली का नाम रोशन करेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे गर्व था जिस माँ के पेट से मैं पैदा हुआ कि मैंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की टीम को हराया। तो मैं अपने दिल्ली वासियों से और देशवासियों से एक अपील करता हूं, जो खिलाड़ी बनना चाहे उसका एक ही मकसद हो कि पाकिस्तान से ना हारे और किसी से भी हार जाए। जब हमारा मैच था फाइनल तो कोच जी ने कहा कि पाकिस्तान से मैच है, थोड़ा टाइट खेलना। मैं इनके लिए तो हम 24 घंटे टाइट हैं, इनसे कोई खतरा नहीं, हमको हराएंगे। और काफ़ी पॉइंटों से हमने हराया। मेरे साहब ने अपना कीमती समय दिया। सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता की आवाज जानी चाहिए पूरे जोन में कि हाँ वार्ड नंबर 2 बागने नरेला विधानसभा में हो रहा प्रोग्राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चली जा मैंने सर्टिफिकेट ये दी। तैयार हैं कुतुबगढ़ कोएड। सुनील जी और नरेंद्र जी दोनों ही मंच पर आए, जोरदार तालियां बजाएं कुतुबगढ़ के लिए। सुनील जी विद्यालय बहुत अच्छे से संभाल रहे थे और संभालते संभालते विद्यालय में प्रधानाचार्य भी। अगला विद्यालय मंच पर आमंत्रित है एमसीपीएस नीलवाल कोएड विद्यालय के में प्रिंसिपल सर रिटायर हो गए हैं और इंचार्ज। फिर मैं नाम अनाउंस करूंगा। बेस्ट स्कूल का अगला पुरस्कार जा रहा है इस विज्ञान मेले को आयोजित करने वाला विद्यालय। बहुत ही मेहनत और डेडिकेटेड स्टाफ है मैम, और उसका एक छोटा सा प्रारूप आप इस विज्ञान मेले में साज सज्जा के रूप में देख रहे हैं कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जोरदार तालियां बजाएं भाई, हाथों से तालियां बजाएं। अगला है पूनम दीक्षित। अपना क्षेत्रीय पुरस्कार संस्कार परिवार से ही मिलते हैं और रामेश्वर दत्त जी वो प्रिंसिपल है जिन्होंने। पूनम दीक्षित जी स्वर्ण जयंती विद्यालय में है आज के दिन। और अगला पुरस्कार जा रहा है द्वितीय कक्षा के लिए ही अध्यापक ऐसा है जिसने भाषण प्रतियोगिता में भी इनाम जीता, फर्स्ट प्राइज, जिसने कविता प्रतियोगिता में भी फर्स्ट प्राइज जीता और आज वैसा स्कूल से। इनके बच्चों ने भी पोएम और कविता और भाषण दोनों में इनके बच्चों का भी प्राइज रहा है। ये मेला लूटने के बहाने से कुछ लोग आते हैं ना कि मैम के पास समय का अभाव है। मैम आपके सामने मंच पर आगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर मॉडल भी लेके आई हुई हैं। से मैम कविता, जोरदार तालियां बजाएं मैम कविता के लिए। मिशन विहार बॉयज से मोनिका गुप्ता मैम के हाथों में दम होता है, जिनके दिलों में गम होता है वो तालियां नहीं बजाते हैं। 23 रोहिणी गर्ल्स सेक्टर 23 रोड मिला है। बस सर खत्म हो गई। आर्ट एंड म्यूजिक के लिए ममता। अभी इनकी सर कौन सी टीम आपकी पूरी लाना चाहूंगा। बहुत ही मेहनती और एनर्जेटिक टीचर देवेंद्र कुमार जी को जल्दी आए सर। देवेंद्र जी जा रहा है रेणु स्वर्ण जयंती विहार। बेस्ट स्कूल अटेंडेंट रेणु व्यवस्था कर्मचारी हो, टीचर ना आए तो काम चल सकता है पर जल्दी आए प्लीज। और हमारा नांगलोई और बेस्ट स्वच्छता कर्मचारी का पुरस्कार है कमलेश देवी खेड़ा कला बॉयज। कमलेश देवी और 2 हमारे स्पेशल चाइल्ड हैं मैम। 3 एल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय ज्वाइंट इंडियन स्पोर्ट्स फाउंडेशन और इनकी तैयार करवाने वाली मैम रोशनी। जोरदार तालियां नांगलोई मेन फर्स्ट के लिए। यहाँ देखिए आप। ये वंदन कर रही हैं तो मोहन जी के लिए जोरदार। इससे दी दुनिया मैं तेथों वार दिया पर आज हालात बदल गए हैं। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ
ਪਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ। जोरदार तालियां बजाएं बच्चों के लिए। यही कल्चर है, यही हरियाणवी कल्चर है, दिल्ली के हाथ का यही कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है जिन्होंने, तो मैं चाहूंगी मैम एक बात इनके साथ सबके साथ मैम एक बड़ी प्राउड फीलिंग होती है। यहाँ देखिए सामने आप। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और हम कहते हैं नृत्य कोई भी यहाँ पर दिखाएंगे। और महापौर महोदया को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो नृत्य है वो गांधी मेले में भी पुरस्कृत हो चुका है। पूरे 12 जोन में ये नृत्य फर्स्ट पोजीशन इसने प्राप्त की थी। उसकी एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। शुरू करें प्लीज।